आदरणीय दर्शकों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने आदर्श चैनल शिक्षण के माध्यम से एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कबीर दास के द्वारा रचित शबद है। कक्षा 9वीं में कबीर दास की कविताएं हैं और इस कविता में साखी और शबद हैं। तो साखियाँ मैंने आपको अपने पिछले कालांश में प्रस्तुत किए थे और अब आपके समक्ष में शबद लेकर के आया हूँ। शबद क्या है? शबद एक पद है, छंद पद है, लेकिन कबीर दास की रचनाओं में इन्हें शबद कहा जाता है। इनमें भी ज्ञान की बातें कबीर दास जी ने बताई हैं, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने के उपाय बताए हैं। तो ये सब शबद हैं। कबीर दास जी के बारे में सभी जानते ही हैं। मैंने पिछली क्लास में बहुत सारा बताया था कि कबीर दास जी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, खंडन किया था। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो समाज में कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, सभी को उन्होंने सुनाया था, खरी खरी सुनाई थी। क्योंकि वो चाहते थे कि समानता नहीं है, देश में समानता होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने दोनों धर्मों, सभी धर्मों के लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सुनाया था। आप उनके दर्शन को पढ़ेंगे तो निश्चित ही बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और फिर आपस में भाईचारा बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब इनके शबद की तरफ। कक्षा 9वीं में इनके 2 शबद दिए गए हैं। हम चलेंगे शबद की तरफ और आपको बताएंगे कि शबद में क्या इन्होंने बताया है। पहले शबद में कबीर दास जी ने बताया है कि भगवान ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद या तीर्थ स्थानों में जाना व्यर्थ है। हम पूरी दुनिया में भटकते फिरते हैं ईश्वर के लिए, चारों तरफ हम भागते दौड़ते फिरते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर जाके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कबीर दास जी ने बताया है कि जो हमारा ये हृदय रूपी मंदिर है, ईश्वर का निवास तो यही है, इसलिए हमें यहीं पर खोज करनी चाहिए। हमें दुनिया भर में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम अगर अपने हृदय में खोज करेंगे तो हमें ईश्वर बहुत ही जल्दी, कुछ ही क्षणों में मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? मन को पवित्र रखना होगा, इंद्रियों को बस में रखना होगा, मन में जितनी बुराइयां हैं, अहंकार है, उसको त्यागना होगा। तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और हम भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। और जो हम बहुत सारा खर्च कर देते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो भी बच जाएगा और कुछ ही समय में हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम अब चलते हैं पहला शबद की तरफ। ये एक बहुत अच्छा पद है भक्ति का, और इसका मैं सस्वर वाचन करूंगा आपके सामने, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा। कबीर दास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, किसी भी क्रिया कर्म में नहीं है। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, हे साधुओं, ध्यान से सुनो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर कबीर दास जी ने। कहते हैं कि हे मनुष्य, हे बंदे, हे मनुष्य, तो मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो हमेशा ही तेरे पास रहता हूँ। ईश्वर कहते हैं भक्त से, उन भक्तों से जो चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, तो फिर वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसी ने उनके लिए कहा कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे।
मतलब कि हम संसार को किसी को समझते नहीं और ईश्वर के लिए भागे भागे फिरते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का निवास कण कण में, जर्रे जर्रे में है। ईश्वर ने कहा कि मैं तो हर जीव में, हर प्राणी में, हर तिनके में निवास करता हूँ, मुझे बाहर ढूंढने के लिए क्यों भागते हो हे भक्तों, मैं तो तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में ही हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, ना ही किसी में देवालय में हूँ, और ना ही मस्जिद में हूँ, और ना ही काबा या कैलाश में हूँ। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान जहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, और कैलाश पर्वत जहाँ भी भगवान शिव का निवास है। कहते हैं कि ना तो मैं वहां भी रहता हूँ और ना ही मैं काबा में रहता हूँ। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, मैं किसी भी क्रियाक्रम में विश्वास नहीं करता, किसी भी क्रियाक्रम के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर का कहना है कि जो तुम लोग हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, कथाएं करवाते हो, तो इन सब में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अक्सर इसमें जो लोग पैसा लगाते हैं, वो पैसा ऐसा होता है कि वो व्यर्थ, मतलब वैसे ही कमाया जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगाई जाती है, और उस पैसे की आवश्यकता मुझे नहीं है, उस पैसे से किए गए क्रियाक्रम की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे तो सच्चे मन से बैठ करके कोई एकांत में जो याद करता है, मैं उसके पास तुरंत पहुंच जाता हूँ। ना ही योग वैराग में, ना तो मैं योग में हूँ। जो भगवा रंग के कपड़े धारण कर लेते हैं, योग धारण करते हैं और वैरागी हो जाते हैं, घर सन्यासी हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ करके चले जाते हैं जंगलों में तपस्या करने के लिए, तो ऐसे लोगों पर भी मैं विश्वास नहीं करता और ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ करके और घर त्याग करके चले जाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो उनकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी मैंने ही उनको दी थी, इसलिए मैं उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। और यदि कोई खोज करने वाला होता है तो मैं पल भर की तलाश में ही उसको प्राप्त हो जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे साधुओं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, ईश्वर का निवास तो सभी मनुष्यों की सांसों में है। हर व्यक्ति की, हर जीव की, हर प्राणी की सांस में ईश्वर का निवास है, उसे कहीं भी अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला शब्द कबीरदास जी का था और इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य, कैलाश, क्रियाक्रम, कहे कबीर, सब श्वासों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और अब हम चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। देखें दूसरे शब्द में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। आइए, प्रस्तुत है दूसरा शब्द। इस पद में कवि ने ज्ञान की आंधी के रूपक द्वारा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया है। ज्ञान की आंधी के द्वारा, आंधी के रूपक के द्वारा ज्ञान के महत्व को बताया है कि ज्ञान की जब आंधी आती है तो इस संसार में, धरती पर कितने परिवर्तन हो जाते हैं, कितने अहंकार, कितने नियम कानून जो बनाए हुए होते हैं गलत, वो सब टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कितनी परंपराएं टूट जाती हैं ज्ञान की आंधी के आने से। तो कबीरदास जी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं। आइए चलते हैं दूसरे पद की तरफ। कि संतो भाई ज्ञान की आंधी आई रे, संतो भाई ज्ञान की आंधी आई रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित की द्वै धूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुदिक भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतन बांधी, निरचू चुए न पानी, कूड़ कपट मा काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना खीना। तो संत कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया कि हे संतो, समाज में अब ज्ञान की आंधी आ गई है, चारों तरफ ज्ञान की चर्चा हो रही है।
और ज्ञान की चर्चा होने पर ब्रह्म रूपी जो टाटी है, टाटी क्या होती है? गरीब लोग अपनी झोपड़ी के चारों तरफ टाट और में लपेट करके जो एक पर्दा सा लगा देते हैं, जिससे उनका घर सुरक्षित बना रहता है। तो ज्ञान की आंधी आने से वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है, टूट फूट गया है। आंधी जब आती है तो छोटे मोटे जो घर हैं, छप्पर हैं या टाट पट्टी के बने हुए हैं, वो सब टूट फूट जाते हैं। तो वो एक क्या है? क्षण भंगुर है, कुछ ही समय में नष्ट होने वाली चीजें हैं, जो कि कुछ लोग अपने लिए बनाकर रखते हैं, सोचते हैं कि इनसे हमारा लाभ होगा, फायदा होगा, लेकिन वो स्थायी नहीं होते। स्थायी क्या है? ईश्वर की भक्ति स्थायी है। जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर वही हमारी रक्षा करेगा। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, सब उड़ गया है, माया रही न बांधी, अब माया ने भी उसको नहीं बांध पाया है। जो तूने सुरक्षा के पर्दे रूप में लगा रखी थी वो टूट गई है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर मन का भ्रम भी समाप्त हो गया है। हित चित्त की दो थूनी गिरानी, हित और चित्त की दो थूनी मतलब टेक लगी हुई थी, टेक लगाई हुई थी। हम छप्पर को रोकने के लिए कुछ स्टॉप लगा देते हैं, लकड़ी मोटी सी, ताकि वो छप्पर गिरे नहीं, उसे थूनी कहा जाता है गांव की भाषा में। तो वो भी सब टूट फूट गया है। और मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो मजबूत बांस लगा होता है छप्पर में, वो भी टूट फूट कर नष्ट हो गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर जो छत के ऊपर, घर के ऊपर पड़ा था। तृष्णा का अर्थ लोभ है। हमारे अंदर तरह तरह की इच्छाएं जागृत होती हैं, आवश्यकताएं हमारी बढ़ती हैं, इच्छाएं अनंत है, इनकी पूर्ति कर पाना असंभव है। तो ये जब ज्ञान प्राप्त होने पर इन सबसे मुक्ति मिल जाती है। हमारे अंदर इतनी सारी इच्छाएं होती हैं कि हम कभी भी गलत कार्य करने से भी नहीं घबराते, हिचकिचाते, और हम कर बैठते हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये सारी चीजें अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। और जोग जुगत, हाँ, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा। और कुबदी का मतलब है कि दुर्बुद्धि, जो हमारे अंदर गलत बुद्धि भरी होती है, जिसके कारण हम नाना प्रकार के गलत कार्य करने लग जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होते ही वो सब खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे कि हमारे घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं और आंधी आती है, धीरे धीरे सब जो है तितर बितर हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। उसी तरह से हमारी दुर्बुद्धि भी समाप्त हो चुकी है ज्ञान की आंधी आने से। और संतों ने इस छप्पर को, इस घर को बड़ी योग की युक्ति प्रयास के द्वारा इस घर को दोबारा से बनाया है। और इसमें अब बिल्कुल ही पानी नहीं टपकेगा, पानी नहीं गिरेगा। इसका सारा कूड़ा करकट सब निकल गया है। कूड़ा करकट, जो कपट, छल कपट हमारे अंदर भरे होते हैं, हम एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कौन से स्तर तक चले जाते हैं पता नहीं, छल करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, ठगी करते हैं। तो ये सब ज्ञान प्राप्त होने पर समाप्त हो जाता है। और हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की गति को जान लिया है, ईश्वर को समझ लिया है, तो हमारे अंदर से ये सारी चीजें सब चली गई हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और आंधी आने के पश्चात जब बरसात होती है, तब बरसात में क्या होता है? जो भी धूल मिट्टी चारों तरफ जमा होती है आंधी के समय, वो सब नष्ट हो जाती है। उसी तरह से हमारे अंदर से जितना भी अहंकार था, अहंकार घमंड था, वो सब समाप्त हो गया है, वो सब खत्म हो गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि तभी जो है सूर्य का उदय हुआ है, तभी जो है सूर्य का उदय हुआ है। और उदय होते ही अहंकार रूपी अंधकार था, वो सब सूर्य के प्रकाश से समाप्त हो गया है। और मोह त्याग कर भक्ति के रंग में रंग जाता है, अर्थात सांसारिक माया के प्रपंच का अज्ञान समाप्त होकर के निर्मल हो जाता है। तो ये कबीरदास जी ने यहाँ बताया कि सूर्य के उदय होने पर रात का अंधकार समाप्त हो गया है, सारा वातावरण प्रकाश से भर गया है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान का अंधेरा भी समाप्त हो जाता है। भाव ये है कि भक्त जब सांसारिक मोह को त्याग कर भक्ति के रंग, ज्ञान के रंग में रंग जाता है, तथा सांसारिक माया के प्रपंच का अज्ञान समाप्त होकर चित्त निर्मल हो जाता है। तो ये था दूसरा शब्द कबीरदास जी का। और इसमें भी कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। छंद पद है
लेकिन शब्द के रूप में जाना जाता है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा ज्ञान के महत्व को यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है। प्रवाह गुण का यहाँ बोलबाला है। संगीतात्मकता एवं लयात्मकता का गुण भी है। जोग जुगति कूड़ कर्कट काया का में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। और ये था हमारा कबीरदास जी का शब्द भाग जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और इन दोनों पदों को और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ कटे शब्द भी यहाँ पर रखे थे। उन कटे शब्दों को हम परिचित कराते हैं आपको। देखिए, टाटी का अर्थ है टाट, जो टाट पट्टी के द्वारा हम बांस में लपेट करके अपने घर के चारों तरफ गांव में गरीब लोग लगा देते हैं। धूनी का अर्थ है टेप। बलिंडा का अर्थ होता है मजबूत बांस। छानी का अर्थ होता है छप्पर। भांडा फूटा का अर्थ होता है भेद खुल गया। जुगती का अर्थ होता है युक्ति। निर्जु का मतलब है थोड़ा भी। चुबे का मतलब चूता है या रिश्ता है, रिसाव होता है पानी का। तम का अर्थ होता है अहंकार। ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तृष्णा का अर्थ होता है लोभ। कुबुद्धि का अर्थ होता है दुर्बुद्धि। भान का अर्थ होता है सूर्य। तो ये कठिन शब्द हैं बच्चों। इन कठिन शब्दों के द्वारा आप इस कविता को आसानी से समझ सकते हैं और आपको काफी समझ में आएगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। और इसी के साथ ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। हम आपके लिए और भी लाभदायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।